रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the last topic of the chapter number 8. And today the topic नहीं second last topic है, अभी efficiency का topic रहता है. Second last topic that is about the power. तो कल वीडियो बनाई, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई थी, कम से कम 14 to 15 डेज हो गए थे ड्यू टू सम क्रिटिकल कंडीशन बना नहीं सका था. तो कल से स्टार्ट किया है. इस 8 चैप्टर को भी खत्म करते हैं, फिर लास्ट चैप्टर है इसको खत्म करके वाइंड अप करके फिर चलते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर. फिजिक्स को रखते हैं साइड पर, हो गई कंप्लीट. तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट द पावर. ठीक है, पावर को पहले आप लॉजिकली समझें. लॉजिकली आप समझेंगे पावर है क्या. पावर किसी भी काम करने का अमल, मतलब जो एफिशिएंसी हमें रिक्वायर होती है टू डू द वर्क, एक काम को परफॉर्म करने वाला तरीका, जो पावर, जो ताकत हमें चाहिए होती है उसको हम पावर कहते हैं. पर फिजिक्स के अंदर इसका 50-50% सेम है, 50-50% डिफरेंट है. तो पावर फिजिक्स के अंदर कहा गया है कि किसी भी काम करने का अमल, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. इसकी एक डेफिनेशन ये है. दूसरी ये है कि आप उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि जो पावर है, पावर को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकली, अगर हम उसको प्रूव करें तो रेशियो बिटवीन वर्क डन अपॉन टाइम, रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड टाइम इज नोन एज पावर. अब इसका ऐसा यूनिट दो है, मतलब आप अगर वर्क डन अपॉन टाइम को करके बनाए तो वर्क का है जूल, टाइम का है सेकंड. तो जूल पर सेकंड इक्वल वॉट, ये बनता है इसका दो. एक हो जाएगा जूल पर सेकंड और दूसरा हो जाएगा वॉट. आप सिंपली जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन वॉट लिखना एक क्रिटिकल कंडीशन में डिजर्व करता है. अगर आप एग्जाम में आप लोग जूल पर सेकंड लिख के आ गए, हैशटैग लगाकर, हैशटैग नहीं सॉरी, आप ब्रैकेट में लगाकर आप वॉट लिख दीजिए. इनके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोर्ड्स वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट भी कर सकते हैं. तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं. तो आते हैं टॉपिक के ऊपर. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. द सेकंड डेफिनेशन इज अबाउट द पावर इज दैट द रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड टाइम इज नोन एज आल्सो नोन एज पावर. तो लिखते हैं इसके ऊपर, वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का अमल, काम करने का मतलब जो रेट होता है या स्पीड आप कह लें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, क्योंकि पावर ताकत को कहते हैं, वर्क डन करने की जो ताकत होती है उसको हम लोग वर्क कहते हैं, पावर कहते हैं. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. अगर हम मैथमेटिकली लिखें, ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैथमेटिकली अगर हम उसको प्रूव करें, द रेशियो बिटवीन, किसके बिटवीन, वर्क डन और टाइम के बिटवीन जो रेशियो है उसको हम लोग पावर कहते हैं. द रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड पावर एंड टाइम इज ऑल्सो नोन एज पावर. तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अगर इसका बुक के अंदर एक क्वेश्चन है वो भी करवाता हूं आपको. तो इसकी जो आप फॉर्मूला कह सकते हैं, तो पावर इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट इसका लिख देते हैं. सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये सब लिख के आ जाए, मार्क्स आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे. ऐसा यूनिट आएगा जूल पर सेकंड, जो कि इक्वल होगा वॉट. तो अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये कह सकते हैं कि 1 जूल का काम वर्क डन हम परफॉर्म करेंगे 1 सेकंड के अंदर, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 वॉट के बराबर. 1 जूल का काम मतलब 1 जूल का वर्क डन
अगर हम 1 सेकंड के अंदर करते हैं तो वो होगा 1 वॉट के बराबर। ये हो गया आपका खत्म जो था टॉपिक पावर का। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा है और बहुत इजी है, इस पेज देख लेता हूं। ये इस पे छोड़ देता हूं क्वेश्चन के लिए, बाकी यहां से शुरू करता हूं। 1 जूल 1 सेकेंड इक्वल 1 वॉट। मतलब 1 जूल का हम लोग काम करेंगे 1 सेकेंड के अंदर। अगर वही काम जो हमने काम किया है 1 जूल का हम 1 सेकेंड के अंदर परफॉर्म करें, मतलब उसका जो काम है वो 1 जूल का हो, टाइम कितना लगे 1 सेकेंड लगे, तो वो इक्वल होगा 1 वॉट के। तो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन। एक मशीन है उसकी हमें पावर मालूम करनी है। इफ द मशीन परफॉर्म 900 joules ऑफ वर्क इन 30 सेकेंड 30 मिनट्स। इधर आ रही है थोड़ी कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पावर मालूम करनी है। वर्क डन हमें गिवन है वो है आई थिंक सो 900 जूल। टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स। ये डेटा गिवन है। अब इधर कंफ्यूजन आपको आएगी। आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, 900 को 330 से आप डिवाइड कर देंगे, पर नहीं। देखिए यहां पर मिनट्स में है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड्स में, तो हम इसको चेंज करेंगे सेकंड्स के अंदर। 30 मतलब मिनट्स का आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर होगा 1800 सेकंड। फॉर्मूला लिख दें, वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल वर्क डन कितना है आपका 900 जूल, टाइम आपका ये लिखें 1800 सेकंड। 0 से कट गया, 0 से कट गया, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 किसके बराबर होता है, वो होता है 0.5 के बराबर। तो आपका आ गया 1.5 सॉरी 0.5 वॉट का पावर यूज हुआ एक मशीन जब 900 जूल का वर्क परफॉर्म कर रही थी। कितने सेकंड के अंदर, 1800 सेकंड के अंदर जब वो परफॉर्म कर रही थी। आपको एक रिलेशन बता दूं कि पावर वर्क डन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब ऐसे सिंपल वर्डिंग में करके लिख दूं, पावर बढ़ेगी वर्क डन भी बढ़ेगा, पावर कम होगी वर्क डन बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी वर्क टाइम कम होगा, वर्क डन सॉरी बोल दिया टाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ टुडेज टॉपिक अबाउट पावर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एफिशिएंसी, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हीट का चैप्टर आई थिंक सो। तो ये थोड़ा टफ चैप्टर है, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसको जरा गौर कीजिएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो नंबर जो गिवन है फर्स्ट स्क्रीन पे जो नंबर शो होता है आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद कीजिए। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।